हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज, जहाँ पे दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, है ना। प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 दोनों के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके थे, है ना। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या चर्चा करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों, है ना। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग की प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 क्या बोला था, है ना। तो कल हम लोग जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे वो क्या बोला था कि किसी भी रो को अगर हम लोग कॉलम में करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो चेंज नहीं करता। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हो पहले इस वीडियो को देखो, हाँ, और फिर इसको कंप्लीट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट में जाइए, डिटरमिनेंट का सारा वीडियो आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है बच्चा। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 का चर्चा करते हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है क्या कि इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज्ड then the value of determinant remains same but sign of determinant will be changed। क्या कहता है इसका मतलब कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को आपस में बदल दिया जाए, है ना, आपस में बदल दिया जाए तो उसका डिटरमिनेंट तो सेम होगा बट साइन क्या करेगा? चेंज करेगा। बट साइन क्या करेगा दोस्त? चेंज करेगा, है ना। चलिए इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। इसी बात को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम लोग कि एक का एक आपका एक कोई आपका दिया हुआ है ना, जो कि लिखा हुआ है 1 4 और 0, 1 4 और 0, है ना। 2 5 और -1 2, कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये लेंगे सो, है ना। 3 6 और 2, 3 6 और 2, है ना। बच्चा थोड़ा सा इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालना है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा देखो तो। अगर डिटरमिनेंट अगर इसको निकालें, है ना, अगर एक्सपेंड करें R1 के हिसाब से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अलोंग R1, R1 के हिसाब से क्या करना, लोग एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 का क्या हो जाएगा? 1, है ना। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं इसको, इसका नाम चूंकि A11 है, इसका नाम क्या है बेटा? A11। ध्यान रखना डिटरमिनेंट निकालने के लिए बताए थे प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस और माइनस, और यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस और प्लस, है ना। या तो फिर इसका ऑड इवन का सम वाला जो होता है रूल उसको याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पहले प्लस, फिर क्या होगा यहाँ पे, अब जो होगा इसका नाम चूंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये जो एलिमेंट है प्रेजेंट है कहाँ पे? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो उसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे हम लोग? कवर अप करते हैं। देखो ऐसे ये दिखाते हैं तुम लोग को थोड़ा सा। ये फर्स्ट कॉलम है ना, और ये क्या है? फर्स्ट रो है ना। इसको जब कवर कर देंगे तो जो बचेगा उसको क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो जो बचा है उसको क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या बच गया बच्चा पार्टी? तो यहाँ आपके पास बच गया 5, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। फिर इसको लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसके पहले क्या होगा? माइनस का साइन होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2। अब क्या होगा? कवरअप जो अब आपका होगा, है ना, कवरअप होगा, थोड़ा सा मिटा लेते तो बेटर था ना। हाँ मिट तो गया था। देखो यहाँ से ध्यान रखना इस बात को। अब लिख लेते हैं यहाँ पे 5 है, -1 है, 6 है, 2 है। उसी तरह से -2 हो जाएगा। और अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0 6 और 2, है ना। 4 0 6 और 2 हो जाएगा आपके पास 4 0 6 और 2। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? +3, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका +3 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट और ये पार्ट कवर हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 4 0 5 और -1, है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 1, और यहाँ पे आपका 5 टू द 10, माइनस माइनस एक माइनस तो पहले से होता है, तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2, 4 दूनी 8, -0, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका -4 और ये आपका 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 से 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, -8 दूनी कितना? 16, और माइनस कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, है ना। तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट, दैट मीन्स आपके पास
फाइनल रिजल्ट -12 आ गया। ये हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट निकालते हैं तब होता है ऐसा, ठीक है? बेटा जब नॉर्मली डिटरमिनेंट हम लोग निकाल रहे थे, तब ये चीज़ आपका आया। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट ना निकालें और यहाँ पे क्या करें, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, प्रॉपर्टी नंबर 3 का, जो कह रहा है क्या कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, तब इसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा, बट साइन क्या होगा, चेंज। जैसे मान लो कि ये -12 है, तो क्या हो जाएगा, +12। कब? जब 2 रो या 2 कॉलम को आपस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, ए का डिटरमिनेंट, है ना, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं ना, बेटर होगा। देखो, यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट दिया है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, R1 को हम लोग, है ना, R1 को हम लोग R2 के साथ क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 देखो, R1 ये है, ध्यान रखना बेटा, R1 क्या है, R1 ये है, R2 क्या है, ये है, और R3 ये है। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R1 को R2 के साथ क्या करें, इंटरचेंज करते हैं, मतलब R2 जहाँ पे है वहाँ R1 को लिखते हैं, और R1 जहाँ पे वहाँ पे R2 लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। कितना कितना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले। R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, इसके साथ R2 के साथ, है ना। तो अब जो तुमको नया मिलेगा, क्या मिलेगा, जो नया मिलेगा, थोड़ा सा सीधा लिखा है यहाँ पे, ए बराबर, अब आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो 4 6 5, 4 5 6, 4 5 6 और 1 2 3, 4 5 6 यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा, 4 5 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3 होगा बेटा, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। और एक और आपका बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। देखो, R1 के जगह पे R2 हो गया, और R2 की जगह पे R1, फिर क्या, 0 -1 और 2, 0 -1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 और क्या हो जाएगा बेटा, 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसको भी एक्सपेंड करते हैं R1 के हिसाब से, हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1, उसी तरह से एक्सपेंडिंग अलोंग क्या है आपका, R1, है ना। तो R1 के हिसाब से जब एक्सपेंड करेंगे तो देखो, 4 का तो 4 होगा, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो, नहीं करना चाहेंगे तो आप पूरा लिख सकते हो, कितना होगा, 2 होगा, -1 डियर 2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कवर अप होगा। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को जब कवर कर देंगे तो कितना बचेगा, 1032, 1032, है ना, 1032, 1032, 1032, लास्ट में क्या है आपका, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो, ये वाला पार्ट कवर अप होगा, और इसके साथ कवर अप क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट को जब कवर अप करोगे तो कितना बचेगा, तो 102 - 1, 102 - 1, 102 - 1, है ना, 102 - 1। अब यहाँ पे देखो, दो दूनी कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, -5, यहाँ पे हो जाएगा 2 -0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये -1 और -0। अब 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 चौक कितना होता है, 28, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, और माला माइनस कितना हो जाएगा, 6, 10 और 6 16, 5 दूनी 10 और 6 16, चलिए, 4 3 7 चौके 28, 28 में से अगर 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में अगर 16 जाएगा तो 12 बचेगा, है ना। देखो, पिछला और इसमें दोनों आंसर पे वैल्यू तो क्या है, सेम है। देखो, यहाँ भी कितना है, यहाँ -12 है, और वहां पे कितना है, प्लस का 12 है, यहाँ पे कितना है, प्लस का 12 है ना। वैल्यू दोनों का सेम है, बट क्या है, अपोजिट इन साइन, है ना। यही कहता है प्रॉपर्टी, किसी का भी डिटरमिनेंट अगर निकालोगे, है ना, कब, जब किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू तो बेटा सेम रहेगा, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग कहाँ पे, 4 में बेटा, है ना। देखते हैं 4 क्या कहता है। कहता है कि 4 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है आपका, है ना, कि इफ एनी टू रो
each or column is multiplied by any non-zero numbers and then add or subtract from other row or columns, then the value of determinant does not change. बहुत अच्छा बात बोला बेटा, है ना? क्या बोला है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर हम लोग किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, है ना? नॉन जीरो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अभी जो एग्जांपल लेते हैं उसी का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, है ना? तो एक का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना का था, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ पे 4 5 और 6 था, और एक और क्या था इसके पहले, है ना? 0 -1 और 2, 0 -1 और 2, 0 -1 और 2, 0 -1 और 2। इसका जो डिटरमिनेंट आया था बेटा वो -12 आया था। कितना आया था? -12। अब क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर चौथा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या कहता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हम लोग कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नॉन जीरो नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम लोग घटा दें या जोड़ दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन जान रहे हो बच्चा लोग सबको, है ना? सबको जान रहा होगा। R1 में काम करे, R1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, R2, है ना? तो कहता है कि अगर इस तरह का कुछ भी तुम काम करोगे, है ना, तो डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? ये कहता है हमारा प्रॉपर्टी, है ना? ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 में काम कर रहे हैं बेटा। क्या काम कर रहे हैं, तो R1 प्लस 2 इंटू R2, है ना? देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे, वही कह रहा था जो प्रॉपर्टी, वही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, है ना? प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और फिर से, है ना? कहता है कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हम लोग नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नॉन जीरो मतलब तू क्या है, नॉन जीरो नंबर है, इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तुम कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अदर रो और कॉलम में। देखो R1 में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना? तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, है ना? अब इसी बात को हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ तक सही है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें काम कर लेते हैं, है ना? डेट से चेंज कर लेते हैं पहले, है ना? चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। R1 प्लस 2 इंटू R2 काम हो रहा है R1 में, तो R2 और R3 को हम लोग क्या करेंगे, डिक्टो से उतार देंगे। जैसे R2 कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है, -1 है, 2 है। अब इसमें क्या काम कर रहे हैं, R1 को 1 है और यहाँ पे 2 को गुना करो, 8 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे देखो तो 2 है और ये 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 हो गया, और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया, 15। अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो सेम आएगा, है ना? ये गहराई प्रॉपर्टी, देखते हैं कहाँ तक सही है। अब इसको यहीं पे करते हैं हम लोग एक्सपेंड रो के हिसाब से, तो 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब बेटा ये दोनों देखो तो ये वाला पार्ट समझोगे थोड़ा सा, है ना? यहाँ से देखोगे थोड़ा सा, ये वाला देखो तो ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा, ऐसे कवर अप होगा, है ना? तो क्या बच जाएगा, 5 -1 6 और 2, 5 -1 6 और 2, है ना? तो 5 -1 6 और 2, फिर क्या होगा बेटा, 5 -1 6 और 2, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 5 -1 6 और 2, है ना? फिर होगा माइनस का 12, और यहाँ पे आते हैं माइनस का 12। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सीट 12 है, तो इसको देखो ये वाला पार्ट जो होगा बेटा कौन सा, एक आपका, तो ये तो पूरा पार्ट जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना? बट ये वाला पार्ट पूरा आपका कवर अप होगा, ये इस तरह से, है ना? अब क्या बचेगा, 4062, 4062, 4062, 406 और 2, और आखिरी में कितना बेटा, 15 है, कितना है, 15। थोड़ा डिटरमिनेंट का सही से 15। अब ये कितना होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा, 405 और -1,
4 0 5 और -6 सबको कैलकुलेट करते हैं तो 9 का 9 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो गया 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, माइनस का 12, 4 दूनी 8 और 0, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 15 और ये -4 प्लस का 0। अब देखो यहाँ पे 10 और 16 है ना, 10 से कितना हो गया यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144। तो ये 144 आ गया, -12 ठीक कितना होता है 96 है ना, और 15 चौके कितना होता है 60। दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 144 -96 और 60, मतलब 90 और 60 150 156 हो जाएगा ना, 156 हो जाएगा है ना। तो 14 में से अगर 6 गया तो सही लिखे ना, 6 और 0 6 हो जाएगा, 9 और 6 15 ठीक तो है ना, 12 ठीक 96, हाँ सही है। 10 से 16 16 9 44 सही है यहाँ तक है ना। 14 में से अगर 6 जाएगा तो 8 बचेगा, गलत कैसे आ रहा है, 14 में से गया तो 8 गलत कैसे आ रहा है। ओहो, चलो कोई ना, यहाँ पे बड़ा ही है इसमें घटेगा ना, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा बेटा है ना, और यहाँ पे 5 में 4 गया तो 1 बचा, और ये माइनस होगा, देखो दोनों दोनों सही है ना। यहाँ पे आपका -12 आया था, यहाँ भी कितना आया -12 है ना। ये चीज था इसमें, प्रॉपर्टी नंबर आपका जो था 4, वो कह रहा था क्या कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी क्या क्या नॉन जीरो नंबर से, ध्यान रखना बेटा, नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है ना। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे रो या कॉलम से तो डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। बट इसमें एक बात ध्यान रखना है ना, बट इसमें एक बात ध्यान रखना, नोट में एक बात ध्यान रखना कि जिस ऑपरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, यदि यदि जिस ऑपरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी में उसी रो और कॉलम में रो और कॉलम्स में यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, यदि किसी भी नंबर से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किए हो, मल्टीप्लाई किए हो तो उसी नंबर से डिटरमिनेंट के बाहर डिवाइड करना पड़ता है, डिटरमिनेंट के बाहर डिवाइड करना पड़ता है। बेटा ये रूल ध्यान रखना, जिस ऑपरेशन में अगर हम लोग काम कर रहे हैं उसी ऑपरेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो साइन से क्या करना पड़ता है बेटा, डिवाइड करना पड़ता है। अब ये क्या चीज है, इसे मान लो, समझो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लो, थोड़ा सा एक अच्छा रहेगा। जैसे अभी हम लोग का जो एग्जाम्पल था, 1 था, 2 था और 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, फिर आपका माइनस, उसके बाद क्या था आपके पास 0 -1 और 2, 0 -1 और 2, 0 -1 और 2 है ना। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं है ना। अब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि R1 में काम करते हैं है ना, क्या काम करते हैं, अब मन करे कि यहाँ पे गुना कर दे है ना, और प्लस क्या कर दे R2, तो जो तुम यहाँ से गुना करोगे ना बेटा,
तो इतना ही से डिटरमिनेंट के बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना कि जितना से तुम गुना किए हो उतना ही से डिवाइड करके फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, इस बात को ध्यान रखना बेटा, है ना। हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपका है, ये प्रॉपर्टी नंबर था आपका कौन सा, चौथा। पांचवा प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो, पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझो थोड़ा सा। कहता है कि इफ एनी नंबर्स इज इन ऑल elements of row or columns that can be taken outside from the determinants, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो समझो थोड़ा सा। कहता है कि अगर कोई भी नंबर जो हो, है ना, वो सभी एलिमेंट्स ऑफ रॉ और या तो फिर कॉलम में प्रेजेंट हो तो उसको लोग बाहर ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई या एक हुआ कि डिटरमिनेंट का ही साइन ले लिया जाए, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 6 है, 7 है और 9 है ना। और देखो R1 में एक बात है कि दो को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे R1 के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, कहाँ से, फ्रॉम R1 से, है ना। फ्रॉम कितना से, R1 से। बच्चा प्रैक्टिस से ध्यान दोगे तो 2 यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9, है ना। और दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि सिंपल बात बोला कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हम लोग अगर सेम कुछ मिलता है तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 4 है, 8 है और 12 है, यहाँ पे 1 है, 3 है और 4 है, 5 है, 9 है और 11 है। अब देखो यहाँ पे C1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, टेकिंग कॉमन कितना, 4, कहाँ से, फ्रॉम C1 से, है ना। अब 4 अगर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे 5 9 और 11, है ना। ये चीज हम लोग कर सकते हैं, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर होगा, है ना। हम लोग आते हैं अगला, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी नंबर कितना है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था क्या, है ना। चलो 5 होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, है ना। 6 नंबर प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। बोल दो, कहता है कि अगर एक क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर का, देन के अगर कोई स्केलर है तब क्या होता है, के ए पे पावर, के ए का डिटरमिनेंट जो होगा वो के पे पावर एन और ए का डिटरमिनेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा तो। जैसे एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब कहता है कि आपको निकालना, कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ अगर मान लो इतना बराबर इतना, देन, है ना, देन 3a का डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ये पूछ दिया क्वेश्चन, है ना। अब सबसे यहाँ पे अगर इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए देखो, एक तो इससे निकल जाएगा, है ना। पहले 3 को गुना करो ए मैट्रिक्स से, है ना, फिर डिटरमिनेंट निकालो तो निकल जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करेंगे तो सेम आएगा। एक एग्जांपल इसको हम लोग समझने का प्रयास कर, देखो जैसे 3 है और ए का डिटरमिनेंट है ना। तो यहाँ पे 3 और ए का मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 4 है, 6 है, 5 है और 9 है ना। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो इस स्केलर के साथ, तो 4 दिया कितना हो गया, 12, 5 दिया कितना हो गया, 15, 6 दिया कितना हो गया, 18, 9 दिया 27 हो गया। अब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना को, 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, किससे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 27 से, जो कितना आता है 324, कितना आता है बच्चा पार्टी, 324 आएगा, है ना।
और 18 को गुना करेंगे 15 से, किससे करेंगे? 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना आएगा? 270। कितना आएगा? 270। तो 324 में अगर 270 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा पार्टी? 54 बचेगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चा पार्टी? 54। कितना बचेगा? 54, है ना? तो ये तो इससे बनाए हम लोग डायरेक्ट। अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते तो कितना आसान होता। देखो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो प्रॉपर्टी तो एलएचएस आ गया। ये क्या आ गया बेटा? एलएचएस आ गया। अब आते हैं आरएचएस की ओर। आरएचएस में क्या है? के पे पावर एन और ए का डिटर्मिनेंट, है ना? अब के पे पावर एन मतलब के कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 3 का क्या हो जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो ऑर्डर जितना रहेगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए कितना है आपका? 4 है, 6 है, 5 6 और 9। देखो कितना आसानी से बन जाएगा। 3 दिया 9 और यहाँ पे गुना होगा। 9 चौके 36 माइनस 6 पच्चे 30। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 9 गुने 6, 9 6 कितना हो गया? 54। इस तरह से आंसर, है ना? ये आपका कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछता भी है ना? तो आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन किस तरह से आपको आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर ये आपका था 6। अब कहाँ पे आते हैं? 7 प्रॉपर्टी नंबर, है ना? 7 और प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्या कहता है कि ए और बी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा, है ना? प्रॉपर्टी नंबर 7 में ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा, एबी का जो मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट होगा, सॉरी, एबी का जो मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट होगा, वो दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट वो लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि दो मैट्रिक्स है। क्या है बच्चा पार्टी? दो मैट्रिक्स है। ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है ना? एंड बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है ना? अब कहे कि आपको फाइंड करना है ए बी का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट, है ना? तो ये काफी लंबा जाएगा और इसमें क्या होगा? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों का डिटरमिनेंट निकाल दो, है ना? तो डिटरमिनेंट ऑफ ये कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 माइनस 6 पच्चे 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 26, है ना? और बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी का डिटरमिनेंट निकालो तो 2 - 1 मतलब 2 - 0 मतलब कितना हो जाएगा? 2। अब क्या करना है कि ए बी का डिटरमिनेंट बोला है निकालना, तो मल्टीप्लिकेशन का तो झमेला ही नहीं रहा, है ना? तो प्रॉपर्टी आपको आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। कितना? -26 को 2 से, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 52 आंसर, है ना? ये चीज होता है आपका। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी प्रॉपर्टी है बाबू, प्रॉपर्टी नंबर कितना? 8। प्रॉपर्टी नंबर कितना? 8, है ना? चलिए लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है अब, है ना? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है ना? यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, समझते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है 8 नंबर प्रॉपर्टी की, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से x है प्लस y है, यहाँ पे y प्लस z है और z प्लस यहाँ पे x मान लेते हैं, है ना? और यहाँ पे मान लेते हैं a है, b है और c है। यहाँ पे मान लेते हैं p है, q है और यहाँ पे r है ना? तो इसको हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। कहता है कि पहले आप एक्स वाई और जेड लिख लें, फिर क्या लिख सकते हैं? ए बी और सी, पी क्यू और आर, है ना? फिर कहता है कि बीच में चूंकि सबका प्लस है तो यहाँ पे प्लस करके वाई जेड और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे पी क्यू और आर, इस तरह से हम लोग दो अलग अलग पार्ट में split कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आठवां प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे कुछ भी रहे से और भी रहता है, जैसे मान लो कि यहाँ भी रहता तो क्या करते? से एग्जाम्पल और एक आगो लेते हैं, एक आध लेते हैं हम लोग। से यहाँ ए है प्लस बी है, बी है प्लस सी है, सी है प्लस क्या है? डी है। और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पी प्लस अल्फा, क्यू प्लस बीटा और आर प्लस गामा, है ना? यहाँ पे फिर दिया हुआ ए बी और सी। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो दो भाग में इसको भी बांट सकते हैं। पहले ए बी सी और पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर और यहाँ पे ए बी और सी, है ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस आपका फिर से ए बी और सी
और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, फिर ए बी सी नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी और डी, है ना, बी सी और डी। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी और डी, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी, है ना। तो इस तरह से दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, है ना। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि कैसा लगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जान करके। और अगर आप चैनल पे नए हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो बच्चा पार्टी, है ना, ताकि सभी बच्चों तक एजुकेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके, है ना, और सभी बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सके। एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, हमेशा क्वालिटी के साथ बात करें, क्वालिटी का बात करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। बेटा थैंक यू, है ना, आप सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, है ना। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे जुड़े रहो। धन्यवाद।